प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना। तो रूल आपको हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमें प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ठीक है ना। और पहले की वीडियो की तरह आप ये जानते होंगे कि मैं जो आपको सेंटेंस दूंगा उनको आपको बनाना है, बनाने के बाद उनको चेक करना है कि हम कितने सेंटेंस बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका देखिए कंटिन्यूस पार्ट में 12 टेंस आपको बताई दिए। ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस होते हैं। ठीक है ना। और प्रेजेंट टेंस के 4 होते हैं, यानी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरीके से प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के अंदर क्या होता है? कंटिन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हम इनको एक साथ लेके क्यों चल रहे हैं? वो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों कि इन तीनों की जो पहचान है वो लगभग सेम है, तीनों के बनाने का तरीका लगभग सेम है। जो अंतर है वो हमको समझ लेना है कि तीनों में क्या अंतर है, तीनों में क्या समानता है, तभी तो हम बड़े आराम से बना पाएंगे। ठीक है ना। तो इसी वजह से इनको एक साथ लिया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसकी क्या पहचान है हिंदी के अंदर आपकी? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और वर्तमान काल में काम का जारी रहना पाया जाता है। ये सबसे मेन चीज़ है। और देखिए, तीनों ही आपके जो टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और आपका फ्यूचर कंटिन्यूस, तीनों के अंदर काम का जारी रहना पाया जाएगा, कार्य का जारी रहना पाया जाए, काम लगातार जारी रहेगा। ठीक है ना। और बस अंतर क्या रहेगा कि आपका प्रेजेंट में काम जारी रहेगा, एक में पास्ट में और एक में फ्यूचर में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट की आप समझिए, पास्ट में आपको पता ही है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, काम का जारी रहना पाया जाता है। फ्यूचर में रहेगा, रहेगी, रहा होगा ये शब्द आते हैं और कार्य का जारी रहना पाया जाता है। अब इसकी हम देख लेते हैं कि इंग्लिश के अंदर क्या पहचान है, यानी हम इंग्लिश के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, और उसके साथ में कौन सी वर्ब लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए, जहाँ भी काम लगातार जारी रहेगा वहाँ एक ही वर्ब लगेगी और वो है कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है ना। तो देखिए, तो बहुत सिंपल है। हम पहले भी यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, वॉज वर्ब में समझ चुके हैं कि आई के साथ एम का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब, और जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन, उनके साथ क्या लगता है? इज़, और आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट है यानी आपके बहुवचन, उनके साथ क्या लगता है? आपका आर। देखिए, आपका पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब और उसके साथ में सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। अब आइए फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या करेंगे? देखिए, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। देखिए, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल और उसके साथ में क्या लगाएंगे? बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी तीनों टेंसों के अंदर। तो स्टूडेंट समझने की कोशिश करिए कि हेल्पिंग वर्ब विल शैल जो थी वो तो आपकी किस में भी थी? आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में थी। फिर इसके अंदर क्या अंतर है? समझ लीजिए, जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब सेम आएगी, चेंज नहीं होगी, तब आप बी लगा के ही आप उसको कंटिन्यूस बनाओगे। ठीक है ना। तो इसमें सिमिलर क्या देगा? सिमिलर है, देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी तीनों के अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी आपकी तीनों टेंसों के अंदर। ठीक है ना। तो ये सिमिलर चीज़ है जो ध्यान रखनी है। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस
बनाना आसान है, आपको उसकी पहचान बता भी दी पहले भी, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो थोड़ा बनाने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है जिन सेंटेंसों को। तो देखिए वो क्या होती है। सब्जेक्ट यानी कर्ता की स्थिति यानी पोजीशन बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। काम का लगातार जारी रहना पाया जाता है, ये तो है ही है, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है यानी कर्ता, उसकी पोजीशन बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये 3 स्थितियों में होता है। कितनी स्थितियों में? प्राय 3 स्थितियों में होता है। देखिए वो 3 स्थिति हम बता देते हैं आपकी, प्रेजेंट, पास्ट और ये फ्यूचर, तीनों के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या पहचान आएगी आपकी। बैठा है, बैठा हुआ है, ये किस में आएगी? प्रेजेंट में। बैठा था, बैठा हुआ था, ये किस में आएगी? पास्ट में। और बैठा रहेगा, ये किस में आएगी? फ्यूचर में। तो क्या लगा देंगे? समझिए, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, जैसे इज, आई, एम, आई, आर, आई, और उसके साथ क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी अगर सब्जेक्ट की स्थिति बताए, पोजीशन बताए जिस सेंटेंस में, वो भी किससे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? कंटिन्यूस से ही बनेगा वो भी। तो देखिए क्या यूज होगी उसमें? हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी प्रेजेंट की, जो भी इज, एम, आर, और क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है ना, तो ये आप देख लीजिए। और मैं कुछ उसकी और पहचान है वो बता देता हूँ। प्रेजेंट के अंदर ये भी वर्ड आते हैं आपके, खड़ा है, खड़ा हुआ है, तो क्या वर्ड यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी उसके लिए? स्टैंडिंग। लेटा है, लेटा हुआ है, अगर वो सजीव है, सजीव के लिए भी यूज़ होता है ये लेटा है, लेटा हुआ है बोलते हैं, तो क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ में लाइंग। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगर निर्जीव चीज़ है तो उसको बोला जाता है पड़ा है, पड़ा हुआ है। पड़ा है बच्चों या पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा देंगे लाइन। पास्ट में देख लीजिए और क्या पहचान है। देखिए खड़ा था, खड़ा हुआ था, वही था आ गया, बाकी सेम है। लेटा था, लेटा हुआ था, पड़ा था, पड़ा हुआ था। ठीक है ना। तो लेटा था, लेटा हुआ था, ये सजीव के लिए आता है तो लाइन तो लगेगा दोनों में, लेकिन निर्जीव के लिए क्या है? क्या बोलते हैं हिंदी में? पड़ा था, पड़ा हुआ था, लेकिन क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ? लाइन। फ्यूचर में देखिए, बैठा रहेगा, खड़ा रहेगा, लेटा रहेगा, सजीव के लिए, पड़ा रहेगा निर्जीव के लिए। तो आप क्या लगाएंगे उसके लिए? हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे ही, साथ में क्या लगाएंगे? आपका बी, क्योंकि बिना बी के कंटिन्यूस बनेगा नहीं। लाइंग लगा देंगे। और ऊपर देखिए खड़ा होने के क्या बोलते हैं? स्टैंड, तो क्या लगा देंगे? आपकी स्टैंडिंग। और बैठने की क्या होती है यानी आईएनजी फॉर्म क्या होगी? सिटिंग। प्यारे बच्चों, ये है आपकी एक्सरसाइज, यानी आज हमको ये ही प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैंने आपको पहला सेंटेंस, 2, यानी आपको 10 सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से इनको पढ़ना है मेरे बच्चों और इनको बनाने की कोशिश करनी है। रूल हम पहले ही बता चुके हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। यानी 10 सेंटेंस दिए हुए हैं, ये होंगे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के। ठीक है ना। तो इनको समझ के बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इन सेंटेंसों को बनाइए, और दोबारा से जब वीडियो को प्ले करेंगे तो मैं इनको बनाना बताऊंगा। फिर आपको चेक करना है कि आपके कितने सेंटेंस सही बने। ठीक है ना, और कितनों में मिस्टेक रही। तो कितने आपसे सही बने तो वो आप कमेंट में बताएं। तो स्टूडेंट्स, आपने अब प्ले कर दिया वीडियो को तो आपको पता लग गया होगा कि कितने सेंटेंस आपसे बने, तो किन सेंटेंसों में क्या मिस्टेक रही और वो कैसे बनेंगे। तो हम इन पूरे 10 सेंटेंसों को आपको समझाते हैं। ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस देखिए, बच्चा साइकिल चला रहा है। ठीक है ना, बच्चा साइकिल चला रहा है। देखिए क्या है आपका? रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखिए कौन चला रहा है? बच्चा। अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, तो लगाइए सबसे पहले द चाइल्ड, और एक वचन है तो क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब इज। और साइकिल चलाने की क्या होती है बताइए? साइकिल चलाना यानी साइकिल कर, साइकिल ही होता है उसका, आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? साइकिलिंग। तो द चाइल्ड
इज साइकिलिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कोई आदमी बाहर खड़ा है। कोई आदमी पूरा मिलके क्या बना आपका? समवन। तो समवन कोई आदमी एक वचन है, तो उसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब देखोगे जी, आप कह रहे होगे कि ये तो खड़ा है आ रहा है, रही है तो आए नहीं। आपको बताए नहीं कि जब सब्जेक्ट की पोजीशन बताए, ठीक है, वो खड़ा है, बैठा है, लेटा है, तो भी वो कंटिन्यूस में बनता है। क्या बनाया मेरे प्यारे बच्चों? समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। नेक्स्ट देखिए, वे सवाल नहीं निकाल रहे थे। प्यारे बच्चों देखिए, रहे थे पास्ट में है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए आपका वे सब्जेक्ट है यानी दे, तो क्या आएगा दे के साथ पास्ट में? वर। तो दे वर नोट, क्योंकि निगेटिव है, दे वर नोट सॉल्विंग। निकालना यानी हल करना क्या होती है? सॉल्व। तो आईएनजी फॉर्म लगाओ, सॉल्विंग द सम्स। सम मतलब सवाल, यानी जोड़ के सवालों क्या बोलते हैं? सम। ठीक है ना। तो वे सवाल नहीं निकाल रहे थे, दे वर नॉट सॉल्विंग द सम्स। यहाँ आप क्वेश्चन भी लिख सकते थे, ठीक है ना। दे वर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका 4 नंबर पे है आपका, क्या वह तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था? देखिए, मजाक उड़ा रहा था यानी उस पे हंस रहा था। ठीक है ना। तो देखिए क्या से शुरू है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो देखिए क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज, क्योंकि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ही के लिए क्या आएगी? वॉज। तो वॉज ही, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वॉज ही लाफिंग। किस पे हंस रहा था वो? बताइए। तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, तुम पे तो हंस रहा था, तो लाफिंग एट यू। तो क्या बना? वॉज ही लाफिंग एट यू। नंबर 5, कल तुम्हें कौन बुला रहा? मैंने पिछली वीडियो में स्पेशल तरीके से आपको बताया है कि जो कौन होता है हु, इन 12 टेंसों के अंदर क्या बन जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। और क्वेश्चन वर्ड आता कहाँ है? शुरू में। तो जब शुरू में सब्जेक्ट आता है तो सेंटेंस किससे बनता है मेरे प्यारे बच्चों? एफर्मेटिव या निगेटिव के रूल से। ठीक है ना। तो ये किससे बनेगा आपका? एफर्मेटिव के रूल से, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आपका नहीं है। देखिए, तो क्वेश्चन वर्ड यानी हु तो शुरू में लगा ही देंगे, हु। उसके बाद देखिए आपका आना चाहिए क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो आ गई, किसके अकॉर्डिंग? हु के अकॉर्डिंग। हु विल, फिर क्या लगाएंगे? बी। और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बुलाने की, कॉलिंग। किसको? तुम। किसे बुलाया जा रहा है? तुम्हें, यानी यू। तो हु विल बी कॉलिंग यू, और क्या आएगा कल के लिए? टुमारो। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बना? हु विल बी कॉलिंग यू टुमारो। नेक्स्ट, कुत्ते रात में क्यों भौंक रहे हैं? तो देखिए हैं, क्या वर्ड आ गया आपका? हैं। तो इसका मतलब ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो बनाइए इसको, क्या लगाएंगे? क्यों के लिए क्या आ जाएगा बताइए? व्हाई। क्या आ जाएगा? व्हाई। तो देखिए कुत्ते, कुत्ते यानी द डॉग्स, तो क्या है ये? प्लूरल। तो क्या आ जाएगा इसके लिए? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर, क्योंकि प्लूरल के लिए क्या आती है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर। तो व्हाई आर, फिर आप सब्जेक्ट लगा दोगे, व्हाई आर द डॉग्स। उसके बाद भौंकने की यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्या आ गई आपकी? बार्किंग। ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका? एट नाइट। नंबर 7, पूजा मंदिर किसके साथ जा रही है? इसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हल्की सी मिस्टेक की होगी, मैं बता देता हूँ वो क्या। किसके साथ, तो किसके की क्या होती है? देख बताइए, होम, और साथ की क्या होती है? विद। तो क्या बनेगा किसके साथ? विद होम। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, विद होम। और देखिए कौन जा रही है मंदिर? पूजा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा बताइए? हेल्पिंग वर्ब इज, और उसके बाद सब्जेक्ट आपका पूजा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी गोइंग टू टेम्पल। तो विद होम इज पूजा गोइंग टू टेम्पल। नेक्स्ट देखिए नंबर 8, कौवा पेड़ पर बैठा था। तो देखिए तो एफर्मेटिव है, लेकिन किसका है ये? पास्ट का।
बैठा था, मत समझ लेना इसे पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यानी कौवे की स्थिति बताई जा रही है, इसकी पोजीशन बताई जा रही है कि वो बैठा था, तो किससे बनेगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कंटिन्यूअस में ही बनेगा। तो बताइए क्या बनेगा सब्जेक्ट का, द क्रो वॉज, बैठने क्या होती है आपकी, सिट, आईएनजी लगा दो, तो द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, सो सिंपल, द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। नेक्स्ट देखिए, ये भी इसी टाइप का सेंटेंस है आपका नंबर 9, बच्चा पलंग पर लेटा रहेगा। देखिए यहाँ भी एक पोजीशन यानी सब्जेक्ट की स्थिति बताई गई है कि बच्चे की, कि बच्चा पलंग पर लेटा रहेगा, ठीक है ना। तो क्या बनाओगे बताइए, बच्चे क्या लगाओगे, द बेबी विल बी, आप जानते ही हो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल के साथ में भी लगता है, तो विल बी। तो लेटने क्या होती है, लाइंग ऑन द बेड, द बेबी विल बी लाइंग ऑन द बेड। नंबर 10, पढ़ाई पर तुम कितना पैसा खर्च कर रहे हो, ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, कर रहे हो, ठीक है ना। तो बनाइए, कितना है ये क्वेश्चन वर्ड होता है, जब आप संख्या गिनते हो तो क्या लगता है इसके लिए, हाउ मैनी, तो हाउ मैनी तो कभी अकेला तो आता नहीं है, ये तो बराबर वाले को अपने साथ शुरू में ले जाता है। तो क्या बन गया आपका इस टाइम पे क्वेश्चन वर्ड, कितना पैसा, यानी हाउ मच मनी। फिर क्या लगा दोगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर, किसके अकॉर्डिंग, तुम यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हाउ मच आर यू आपका सब्जेक्ट लग गया। खर्च करने की क्या होती है, उसमें आईएनजी लगा दो, स्पेंडिंग, किस पर खर्च करता, पढ़ाई पर, ऑन एजुकेशन। तो सेंटेंस क्या बना आपका मेरे प्यारे बच्चों, हाउ मच मनी आर यू स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन।